हेलो बच्चों, कैसे हो। अब नई कहानी के लिए चलो तैयार हो जाओ। चलो नई कहानी सुनाती हूँ, बालक रानाडे की खेल में भी ईमानदारी। तो सुनो कहानी। रानाडे के पिता कोल्हापुर में थे। उन दिनों एक पूर्णिमा को ब्राह्मणों को तथा मित्रों को बुलाकर दूध देने का रिवाज था और पाठशाला के सारे विद्यार्थियों को बुलाकर उस दिन रात को 2 बजे तक चौपर खेलने की छुट्टी दी जाती थी। एक साल ऐसा हुआ कि उस पूर्णिमा की रात को उनके घर खेलने के लिए उनके पिता के मित्र के घर से कोई लड़का नहीं आया। वो किसी काम से दूसरे गांव गए हुए थे। उनकी छोटी बहन भी सो गई थी। वह अपनी फुआ के पास चौपर मांगने गए। उसने कहा, दुर्गा तो सो गई है, दूसरा कोई लड़का आया नहीं, तुम किसके साथ चौपर खेलोगे। रानाडे ने जवाब दिया, मैं किसी के साथ भी खेलूंगा, तुम मुझे चौपर दो। फुआ ने चौपर दे दिया। चौपर लेकर रानाडे दालान में गए और एक खंभे के सामने बैठकर दाव शुरू किया। एक हाथ अपना, दूसरा हाथ खंभे का मानकर खेलने लगे। जब 2 बार खंभे ने उनको हरा दिया तो पीछे से फुआ ने हंसी करते हुए कहा, अरे आज तो तेरी फजियत हो गई, तुम एक निर्जीव खंभे से हार गए। इस पर उस 10 वर्षीय बालक रानाडे को क्रोध न आया और उन्होंने धीरे से कहा, तो इसमें हुआ क्या। जो सच खंभे वाला हाथ ठीक पड़ा इसलिए उसकी जीत हुई, मेरा हाथ ठीक नहीं पड़ा इससे मेरी हार हुई। इसे फजियत किस बात की। खंभे का दाव मैं अपने दाहिने हाथ से खेलता था और इस हाथ से खेलने की आदत होने के कारण उसका दाव ठीक पड़ा, और अपना दाव मैं अपने बाएं हाथ से खेलता था, इस हाथ से खेलने की आदत न होने के कारण ठीक खेलते नहीं बना। फिर मनचाहा दाव कैसे पड़ता। दूसरा कोई चालाक लड़का होता तो खंभे से नहीं हारता। इस प्रकार रानाडे का बचपन से ही यह स्वभाव बन गया था कि वे किसी भी बात में कपट नहीं करते थे। जो बात जैसी होती थी वैसे ही कह देते थे। तो बच्चों, इस तरह ये कहानी समाप्त होती है। और कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।